मार्केट में बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च होती हैं जो काफ़ी उम्मीदों के साथ आती हैं और ये सोचती हैं कि भाई आते ही इंडियन मार्केट में धमाका कर डालेंगे, लेकिन कभी कभी पब्लिक ही उनके साथ धमाका कर देती है और उनकी ही बैंड बजा देती है। ऐसी ही टॉप बिगेस्ट फ्लॉप कार्स के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये गाड़ियां काफ़ी धमाके और शोर के साथ आई थी लेकिन काफ़ी खामोशी के साथ चली गई। कौन सी हैं गाड़ियां, क्यों ऐसा हुआ उनके साथ, क्या रीज़न था उनके फ्लॉप होने का, कहीं आप भी ऐसी गाड़ी लेने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं? तो जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं बिगेस्ट फ्लॉप कार्स इन इंडिया 2025 की सभी डिटेल्स के बारे में। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं उस गाड़ी से जो बहुत ही कमाल की और प्रीमियम एसयूवी थी, इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। और ये गाड़ी जो है सिट्रोएन की C5 एयर क्रॉस थी। अब इस गाड़ी को जब इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था तो ये गाड़ी 2 लीटर इंजन के साथ आती थी, यानी 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आती थी। पावर 177 हॉर्स पावर की जनरेट करती थी और 8 स्पीड का इसके अंदर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया जाता था। गाड़ी बहुत कमाल की थी, लेकिन सेल्स फिगर की अगर बात करें तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक 2025 में इस गाड़ी ने 54 से लेके 2 देन 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, यानी हर महीने 0 ही 0 0 0 सेल हुई है। पूरे इंडियन मार्केट में इस गाड़ी की एक भी गाड़ी नहीं बिक रही है पिछले 4 महीनों से। अब इस गाड़ी का क्या रीज़न बना है जो सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि भाई ये गाड़ी इस वजह से इंडियन मार्केट में फ्लॉप हुई है, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्राइसिंग के साथ ये गाड़ी लॉन्च करी गई थी। अब वैसे तो ये फ्रेंच ब्रांड था, बहुत ही इसकी हाई पोजीशनिंग करी गई थी, लेकिन इस गाड़ी का जो प्राइस था वो तकरीबन बहुत ज़्यादा रख दिया गया था, जिससे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा बड़ा रीज़न ये था कि ये एक वीक ब्रांड पोजीशनिंग थी, जहां पर एक इतना बड़ा ब्रांड जो कि फ्रेंच ऑटो मेकर था, जो इंडियन मार्केट में लोग रिलायबिलिटी की वजह से कि भाई उनके एरिया के अंदर नेटवर्क्स नहीं होंगे, डीलरशिप के सर्विस नेटवर्क्स नहीं होंगे, इन सारे रीजंस की वजह से इस गाड़ी को इतना पसंद नहीं किया गया और प्राइस इतना एक्सपेंसिव रख दिया गया था, तकरीबन 40 लाख रुपए के आसपास तो ये आपको गाड़ी पड़ती थी। अगर आप इसको ऑन रोड लेते थे तकरीबन 37 लाख रुपए के आसपास तो शोरूम का प्राइस था इसका। तो इस वजह से और प्लस कस्टमर ये चिंता कर रहे थे कि भाई गाड़ी लेने के बाद क्या आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी मिलेगी, या क्या रीसेल वैल्यू मिलेगी, क्या लिमिटेड नेटवर्क की वजह से उनके पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इस गाड़ी को फ्लॉप करार दिया गया है। बाकी अगर बात करते हैं इस ब्रांड के अंदर और क्या चीज़ें की जा सकती हैं जिससे ये गाड़ी इंडियन मार्केट में और बेहतर परफॉर्म कर सकती है। देखिए, अब इस गाड़ी को अगर प्राइस कम कर दिया जाए तो ये गाड़ी ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है। बाकी अगर बात करा जाए कि भाई इस गाड़ी को लोकली बनाया जाए, इसको जो बनाया जा रहा है, जो CKD किया जा रहा है, उससे गाड़ी को रिड्यूस किया जा सकता है। बाकी अगर बात करें, इसको सर्विस नेटवर्क इसका बढ़ाया जा सकता है। कंपनी पिच कर सकती है कि हम प्रीमियम के साथ साथ सर्विस नेटवर्क भी लेकर आते हैं। वारंटी बायबैक ऑप्शंस दिए जाने चाहिए, जो गाड़ी की रिस्क को लेने के बाद भी जो रिस्क रहता है कि वारंटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस रिस्क को कम किया जा सकता है। तो सिट्रोएन C5 एयर क्रॉस पहली ऐसी गाड़ी थी जो बहुत ही प्रीमियम गाड़ी है, बट इंडियन मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। पिछले 4 महीने से तकरीबन 0 सेल्स इसकी रही है पूरे इंडियन मार्केट में, तो इसीलिए ये एक फ्लॉप गाड़ी है जो हमारी लिस्ट में पहली जगह पे आ रही है। तो हमारी जो दूसरी गाड़ी है जिसको फ्लॉप या फिर उसको सक्सेसफुल नहीं माना गया है वो है सिट्रोएन EC3। अब ये वो गाड़ी है जो कि इंडियन मार्केट में एक इलेक्ट्रिक अफोर्डेबल SUV के नाम पर लॉन्च करी गई थी। जब ये गाड़ी लॉन्च करी गई थी तो तकरीबन इस गाड़ी का 29.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया था, 57 हॉर्स पावर दिया गया था और इसको एक क्रॉसओवर टाइप का SUV बताया गया था। अब वैसे अगर देखा जाए तो इसकी 0 सेल्स तो नहीं है, बट अप्रैल से लेकर सितंबर तक 2025 में इस गाड़ी की तकरीबन 109 से लेके 17 गाड़ियां तक बिकी हैं एक महीने में। मतलब हर महीने 17 के आसपास नंबर आ गया, 60, 99, 70, 75, फिर 17। तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा इसकी सेल जो है वो ड्रॉप होती चली गई है और लोग इसको इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या वजह बनी है इस गाड़ी की इतनी लो वॉल्यूम सेल होने की? अब ये अफोर्डेबल पिच करी गई थी, स्टिल इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया है।
रीजन ये बना है कि लोग इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। अब जिस गाड़ी प्राइस पर ये गाड़ी लॉन्च हुई है उस पर काफी सारी इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियन ब्रांड की आती है, तो भाई लोग उस पे फ्रेंच ब्रांड पे जाना इतना रिलायबल नहीं समझते हैं। यूजर रिपोर्ट के मुताबिक इस गाड़ी का जो प्राइस है वो तकरीबन 13 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट होता है और तकरीबन 15 लाख रुपए तक चला जाता है। जहां पर अगर बात करते हैं कि भाई ये अफोर्डेबल तो बनाई गई थी, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है जो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस देते हैं। और इसमें अंदर आप लोगों को लिमिटेड फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी नहीं मिलती है, परफॉर्मेंस और अगर पावर की भी बात करी जाए तो इतने इंप्रेसिव फिगर्स तो नहीं मिलते हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है कैप्चर कर पाती। बाकी अगर जहां पर बात करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें ये ब्रांड और कर सकता है ताकि इसके अंदर और बेहतर जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप किया जा सके, तो भाई अब सवाल ये है कि और क्या किया जा सकता है कंपनी। देखिए कंपनी सबसे पहले सर्विस और जो चार्जिंग नेटवर्क है इसको इंप्रूव करे, गाड़ी के अंदर फास्ट चार्जिंग के ऑप्शंस दे, और ताकि तभी ये गाड़ी जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उसके मुकाबले एक अच्छा ऑप्शंस बन सकती है जिनके अंदर ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस यानी फास्ट चार्जिंग वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं। वो जो चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है वो उसको ऐड करके इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो हमारी जो अगली गाड़ी है वो एक बहुत ही कमाल की गाड़ी है, ये किया की EV6 है। अब इस गाड़ी को जब इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था तो ये 77.4 किलोवाट का बैटरी पैक के साथ आती थी, 528 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देती थी और कहा जाता था कि भाई बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस है। और इसकी फिगर्स भी यही बताती हैं क्योंकि 320 हॉर्स पावर इसके अंदर मिलता है। गाड़ी सिर्फ 20 मिनट के अंदर 80% तक चार्ज हो जाती है। तो फिर आखिर क्या वजह बनती है कि भाई मल्टीपल महीनों के अंदर 2025 में इस गाड़ी की जीरो सेल्स। अब देखिए इंडियन यूजर रिपोर्ट्स के हिसाब से ये है कि ये गाड़ी जो है ये बहुत ही एक्सपेंसिव मार्क करी गई है। इंडिया में प्रीमियम ईवी सेगमेंट के अंदर आती है, वैसे ही अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईवी का इतना डेवलप नहीं है और 60 से 70 लाख रुपए की ईवी को अफोर्ड कर पाना आसान बात नहीं है, वो भी किया की गाड़ी। अगर 60 से 70 लाख रुपए कोई खर्च कर रहा है तो BMW मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियों की तरह जाना चाहेगा जहां पर वो बोलेगा भी तो लोग कहेगा भाई मर्सिडीज और BMW में आदमी चल रहा है, ना कि किया की ईवी के अंदर चल रहा है। तो ये एक वजह बनती है और यही यूजर बताते हैं कि इसकी वजह से वो इस गाड़ी को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। अब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इसको और अफोर्डेबल बना सकती है, इसका एक छोटा वर्जन लेके आ सकती है और इसको और अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर पिच कर सकती है, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर सकती है, ना कि एक बड़ी EV6 को लॉन्च करने के बाद कोई आप जो है इसको प्रेफर करा सकते हैं। बट आपको छोटे सेगमेंट में पहले पिच करना चाहिए था कि ये किया को छोटे सेगमेंट में लेके आना चाहिए था, देन उसके बाद इसको बड़े सेगमेंट के अंदर लेके आते, देन लोग उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करते कि उनके पास भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास भी अपना सर्विस नेटवर्क है, उनके पास भी अपना ईवी का नेटवर्क है जहां पर वो लोग चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अभी ट्रस्ट इसलिए बिल्डअप नहीं हो पा रहा है कि इतनी महंगी गाड़ी है और ईवी है, इसीलिए लोग इसको बाय नहीं कर रहे थे। सो हमारी जो नेक्स्ट गाड़ी है वो एक ऐसी गाड़ी है जो इतने कमाल के ब्रांड की तरफ से आती है जिसको सुन पाना कि भाई ये गाड़ी फ्लॉप गाड़ियों के अंदर आ रही है आप लोगों को शायद डाइजेस्ट भी ना हो। मैं बात कर रहा हूँ मारुति की गाड़ी की। अब ये कौन सी गाड़ी है आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि मारुति की सुजुकी सियाज है। अब ये बहुत ही पॉपुलर गाड़ी हुआ करती थी एक ज़माने में जहाँ पर लोग इसको बहुत पसंद किया करते थे। अब इस गाड़ी में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है, स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शंस आते हैं, कंफर्टेबल है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और बहुत ही अच्छा नेटवर्क भी इसका मिलता है। तो फिर आखिर क्या वजह बनती है कि ये गाड़ी जून के महीने में सिर्फ 1000 गाड़ियों के आसपास बिकी थी और जुलाई के महीने में सिर्फ 173 गाड़ियां बिकी थी। तो भाई क्या वजह बनती है कि मारुति के पास तो सर्विस नेटवर्क भी है, मारुति का इतना बड़ा नाम भी है, इंडियन ब्रांड भी है, तो फिर क्या वजह बनती है। देखिए वजह ये बनती है कि ये जो सेडान का सेगमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा वीक है। अब आप कहेंगे कि भाई वरना क्यों बिक रही है। फिर देखिए यहाँ पर केस हुआ है नोकिया वाला, जहाँ पर मारुति सुजुकी सियाज के अंदर बहुत अपग्रेड्स नहीं आए, जहाँ पर इस गाड़ी को डिज़ाइन को बहुत अपग्रेड नहीं किया गया, ना ही इस गाड़ी के अंदर फीचर बहुत ज़्यादा एडवांस दिए गए जो कि वरना और सिटी जैसी गाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं या फिर स्कोडा जैसी गाड़ियों के अंदर दिए जाते हैं। तो वहाँ पर आजकल लोगों को फीचर चाहिए और कस्टमर्स ये कहते हैं, बायर्स का ये कहना है कि वो सियाज की बजाय किसी बेहतर गाड़ी के लिए जा सकते हैं जहां पर ज़्यादा इनोवेटिव फीचर्स उनको मिलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इसके फीचर और ना अपग्रेड होना बनती है। अब भाई मारुति इसमें क्या कर सकती है, मारुति इसमें गाड़ी को अपडेट कर सकती है जहां पर एडास जैसे एडवांस फीचर को देकर फिर पिच कर सकती है कि वो एक
ज़्यादा बेहतर फीचर के साथ आ रही है और जहाँ पर अब गाड़ी को भी डिज़ाइन वाइज अपग्रेड कर दिया गया है, ना कि वही सियाज का डिज़ाइन जो पुराना डिज़ाइन चलता चला आ रहा है। सिर्फ ग्रिल्स से चेंज करने से मामला अब नहीं होने वाला है, क्योंकि वरना जैसी गाड़ियों में काफ़ी जनरेशन आ चुकी हैं और सिटी जैसी गाड़ियों भी बहुत तरीके से चेंज हो चुकी हैं। तो आप मारुति सुजुकी को अगर एग्जिस्ट करना है तो इसको भी थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। अब हमारी जो नेक्स्ट गाड़ी है वो है एक प्रीमियम ब्रांड से और एक पॉपुलर सेगमेंट से, जहां पर सिडान तो नहीं चल रही है लेकिन एसयूवी तो चल रही है साहब। लेकिन एसयूवी की ये गाड़ी है और स्कोडा सेगमेंट से आती है, स्कोडा की कॉडियक है ये। अब ये गाड़ी जो है ये तकरीबन 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है, 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी है। तो आखिर तब ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? इस गाड़ी की जो सेल है सितंबर महीने के अंदर 130 गाड़ियां ही बिकी हैं। तो फिर क्या वजह बनती है कि इतनी प्रीमियम, इतनी कमाल की एसयूवी सेगमेंट से आने वाली गाड़ी भी नहीं चल रही है? देखिए, इस गाड़ी की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक बड़ी एसयूवी है, 7 सीटर है। बट जो लोग 7 सीटर जनरली खरीदते हैं वो इतनी प्रीमियम गाड़ी जब खरीदते हैं 50 लाख रुपए के आसपास जब आपको ये ऑन रोड पड़ती है, तो फिर वो किसी प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाते हैं या फिर आपके घर में और भी गाड़ियां होती हैं। अब अगर मिडिल क्लास लोगों के लिए बात करी जाए तो 50 लाख थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और साथ में इसको अफोर्ड करना तो मुश्किल है ही, बल्कि इसका सर्विस और अफोर्डेबिलिटी, इसके स्पेयर पार्ट्स भी थोड़े से मुश्किल हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स कहते हैं कि वो इस गाड़ी को इतना प्रेफर नहीं करते। अब इसमें ब्रांड क्या कर सकता है? ब्रांड इनमें उनको और भी ज़्यादा ऑप्शंस दे सकता है, वारंटी के, सर्विस के ऑप्शंस दे सकता है, जिससे वो लोग जो है कम से कम सर्विस का जो डर है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी महंगी है उसको आसान बनाया जा सके। और जो एक डर रहता है कि हर जगह इसके डीलरशिप सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो इसको प्रेजेंस को बढ़ाया जा सकता है। और इसका एक 5 सीटर वर्जन भी निकाला जा सकता है या फिर 6 सीटर वर्जन भी निकाला जा सकता है, जिस तरीके से हुंडई अल्काज़ार जैसी गाड़ियाँ आती हैं जो कि इससे कम प्राइस की हैं बट स्टिल उसके अंदर 6-7 सीटर मिलता है। प्रीमियम एसयूवीज हैं और हुंडई की तरफ से आती है जहाँ पर नेटवर्क भी अच्छा है और आप लोगों को गाड़ी की प्रेजेंस के साथ साथ कंपनी की भी अच्छी खासी प्रेजेंस मार्केट में मिल जाती है। तो हमारी जो अगली गाड़ी है, ये गाड़ी एक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल गाड़ी है और इंडिया में बहुत पसंद करी जाती थी, बट आज के टाइम पे कुछ टाइम ऐसा आ चुका है इस गाड़ी का कि भाई 1000 गाड़ियाँ भी महीने के अंदर नहीं बिक रही हैं। बहुत अफोर्डेबल भी है, 4.5-5 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है, फिर भी ये गाड़ी इंडियन मार्केट में नहीं बिक रही है। 1000 सीसी इंजन के साथ आती है, माइलेज भी अच्छा देती है। क्या वजह बनी? कौन सी गाड़ी है ये गाड़ी है रेनो की क्विड। अब ये गाड़ी जो है सितंबर में इसकी तकरीबन 512 यूनिट ही बिकी है पूरे इंडियन मार्केट में। अब अगर बात करी जाए कि क्यों ये गाड़ी फ्लॉप हो रही है, तो इसकी वजह बनती है कि ये एक आउटडेटेड प्रोडक्ट बनता जा रहा है। कस्टमर्स कहते हैं कि इस प्राइस में 5-7 लाख रुपए खर्च करके वो एक अच्छी बेहतर पंच जैसी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, तो इसीलिए वो क्विड जैसी गाड़ियों को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर वो सेफ्टी भी नहीं मिलती और वो NVH लेवल्स भी नहीं मिलते। मतलब आप लोगों को इतनी अच्छी क्वालिटी राइडिंग की नहीं मिलती, ड्राइविंग की नहीं मिलती, इसीलिए वो बाकी गाड़ियों पे शिफ्ट हो रहे हैं। अब ब्रांड क्या कर सकता है? ब्रांड इसको एक नए प्लेटफॉर्म के साथ, एक नए टेक के साथ, नए फीचर्स के साथ, इंप्रूव्ड सेफ्टी के साथ और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकता है। अब एक और ऐसी गाड़ी है जो फ्रेंच ब्रांड की तरफ से आती है इंडियन मार्केट में, 1.2 लीटर की आती है, बहुत ज्यादा प्रीमियम भी नहीं है, बहुत महंगी भी नहीं है, बट फिर भी ये गाड़ी नहीं बिक रही है। तकरीबन सितंबर में तो इस गाड़ी की तकरीबन 60 यूनिट ही बिकी है और इंडिया में टोटल यूनिट तकरीबन जो है नए मॉडल की तकरीबन 734 यूनिट बिकी है पुरानी रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो भाई इस गाड़ी की 1000 सेल्स भी नहीं हो रही है टोटल मॉडल मिला के, तो क्या वजह है? इस गाड़ी का तो इंजन भी छोटा है, इस गाड़ी में तो आपको माइलेज भी मिल जाएगा, इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को बहुत महंगी भी नहीं है। सिट्रोएन की C5 एयरक्रॉस तो बहुत महंगी थी, तो फिर क्या वजह बनती है? देखिए, सिट्रोएन की इंडिया में ज़्यादा ना चल पाने की अभी तक वजह यही बनती है कि ब्रांड की विजिबिलिटी बहुत कम है, मार्केटिंग थोड़ी सी वीक है और नेटवर्क पे थोड़ा सा अभी काम धीरे चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाना चाहिए। कस्टमर का ये कहना है कि इसके अंदर स्मॉलर डीलर फुटप्रिंट है और सेल्स आफ्टर सेल्स जो है वो थोड़ी सी इतनी इम्पैक्ट रहेगी कि वो अगर गाड़ी खरीद भी लेते हैं तो उसकी जो बाद में बेचने की उसकी जो पैसा उनको मिलेगा वो इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना उनको हुंडई और मारुति जैसी गाड़ियों को मिलता है। तो ब्रांड इसमें क्या कर सकता है? ब्रांड इसमें नेटवर्क को इम्प्रूव कर सकता है, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकता है। लोगों को बता सकता है कि भाई हम भी कम माइलेज देते हैं, हम भी छोटे इंजन के साथ आप लोग को अच्छी परफॉर्मेंस रिलायबल देते हैं और आपको हमेशा साथ खड़े रहेंगे ताकि आप लोगों को कोई आगे
चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ब्रांड पे इस पे काम करना चाहिए, चाहे वो इनकी प्रीमियम एसयूवीज हो या फिर इनकी छोटी एसयूवी हो, इनको अभी थोड़ा सा नेटवर्क पे काम करना पड़ सकता है। अब एक और ऐसी गाड़ी है जो फ्रेंच ब्रांड की तरफ से आती है इंडियन मार्केट में, 1.2 लीटर की आती है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं है, बहुत महंगी भी नहीं है, बट फिर भी ये गाड़ी नहीं बिक रही है। तकरीबन सितंबर में तो इस गाड़ी की तकरीबन 60 यूनिट ही बिकी है और इंडिया में टोटल यूनिट तकरीबन जो है नए मॉडल की तकरीबन 734 यूनिट बिकी है पुरानी रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो भाई इस गाड़ी की 1000 सेल्स भी नहीं हो रही है टोटल मॉडल मिला के, तो क्या वजह है? इस गाड़ी का तो इंजन भी छोटा है, इस गाड़ी में तो आपको माइलेज भी मिल जाएगा, इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को बहुत महंगी भी नहीं है। सिट्रोएन की C5 एयरक्रॉस तो बहुत महंगी थी, तो फिर क्या वजह बनती है? देखिए सिट्रोएन की इंडिया में ज़्यादा ना चल पाने की अभी तक वजह यही बनती है कि ब्रांड की विजिबिलिटी बहुत कम है, मार्केटिंग थोड़ी सी वीक है और नेटवर्क पे थोड़ा सा अभी काम धीरे चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया जाना चाहिए। कस्टमर का ये कहना है कि इसके अंदर स्मॉलर डीलर फुटप्रिंट है और सेल्स आफ्टर सेल्स जो है वो थोड़ी सी इतनी इम्पैक्ट रहेगी कि वो अगर गाड़ी खरीद भी लेते हैं तो उसकी जो बाद में बेचने की उसकी जो पैसा उनको मिलेगा वो इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना उनको Hyundai और मारुति जैसी गाड़ियों को मिलता है। तो ब्रांड इसमें क्या कर सकता है? ब्रांड इसमें नेटवर्क को इम्प्रूव कर सकता है, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकता है। लोगों को बता सकता है कि भाई हम भी कम माइलेज देते हैं, हम भी छोटे इंजन के साथ आप लोग को अच्छी परफॉर्मेंस रिलायबल देते हैं और आपको हमेशा साथ खड़े रहेंगे ताकि आप लोगों को कोई आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ब्रांड पे इस पे काम करना चाहिए, चाहे वो इनकी प्रीमियम एसयूवीज हो या फिर इनकी छोटी एसयूवी हो, इनको अभी थोड़ा सा नेटवर्क पे काम करना पड़ सकता है। और हमारी एक और गाड़ी है इंडियन मार्केट में जो बहुत अच्छी मानी जाती थी पहले और उसके बाद आज टाइम ये आ चुका है कि उस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब ये होता है कि भाई फ्रेंच वाली गाड़ी को तो इसलिए नहीं पसंद कर रहे हैं लोग कि वो बाहर से आई है, उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तो अगली गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूं जो कि महिंद्रा की है और इंडियन ब्रांड ही है। तो फिर ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? ये गाड़ी है महिंद्रा की KUV 100 नेक्स्ट। अब ये गाड़ी जो है ये तकरीबन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आई थी, कॉम्पैक्ट माइक्रो एसयूवी थी। इस गाड़ी की सेल्स इतनी कम थी कि कंपनी ने उठा के इसको बंद ही कर दिया। अब इसकी क्या वजह बनती है? अब इस गाड़ी का जो डिज़ाइन था वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव था, बहुत ज़्यादा लोगों को ये पसंद आती थी, लेकिन बहुत उससे भी ज़्यादा लोग ये कहते थे कि इसका डिज़ाइन ठीक नहीं है। एक तो इसका डिज़ाइन बहुत ही अजीब था, दूसरा रीज़न कस्टमर्स ये बताते हैं कि ये बहुत ही ओल्डर प्लेटफॉर्म पे थी, सेफ्टी इसके अंदर ज़्यादा नहीं मिलती थी और मॉडर्न फीचर इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते थे। तो भाई ये सिंपल सी चीज़ है, इंडियन मार्केट में अगर टिकना है तो कस्टमर के हिसाब से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, वरना वो आपको टाटा बाय बाय कर देती है। तो ये ब्रांड के साथ इस गाड़ी के साथ भी यही हुआ और इस गाड़ी को रिप्लेस कर दिया गया कुछ नए ब्रांड से। इस नई गाड़ियां आने लगी हैं, XUV आने लगी है, 3XO आने लगी है, KUV 100 को बंद कर दिया गया। तो अब ब्रांड इसमें क्या कर सकती है? अगर वो KUV 100 को ही लाना चाहती है तो एक नया मॉडल ला सकती है ज़्यादा सेफ्टी के साथ। महिंद्रा की तो सेफ्टी रेटिंग्स भी अच्छी होती हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ ज़्यादा बेटर फीचर के साथ गाड़ी लॉन्च करे तो फिर उम्मीद यह है कि गाड़ी बेहतर परफॉर्म कर सकती है और सेल्स नंबर भी ज़्यादा निकाल सकती है। तो अगली गाड़ी जो है यह है होंडा की एलिवेट। अब भाई ये गाड़ी तो बहुत अच्छे फीचर के साथ आती है, जैसे कि पिछली वाली गाड़ी के अंदर आप लोगों को फीचर अच्छे देखने को नहीं मिले थे, यहाँ तो फीचर भी अच्छे देखने को मिलते हैं। ये तो ट्रेंडिंग SUV सेगमेंट से भी आती है, तो भाई ये क्यों नहीं चल रही है? इसके अंदर सेल्स कम क्यों आ रही है? कौन सी गाड़ी है ये है होंडा की एलिवेट। हाल ही में लॉन्च हुई गाड़ी है, अर्बन प्रीमियम SUV है, बहुत ही अच्छी गाड़ी मानी जाती है, अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी आते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ये गाड़ी तकरीबन 5000 से लेके 2000 गाड़ियां बिकने लग गई है? अब ये इसकी सेल जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। देखिए यहाँ पर वजह बनती है इस गाड़ी का प्राइस। अब इस गाड़ी का जो प्राइस रखा गया है, ये गाड़ी का जो प्राइस है ये तकरीबन 11-12 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट होने वाला प्राइस है और कस्टमर ये बहुत ही ज्यादा क्राउडेड सेगमेंट है जहां पर वो कंपेयर करता है कि जिस प्राइस में उसे ये एलिवेट के कम फीचर्स मिलते हैं वहां पर उसको ज्यादा बेटर फीचर्स मिल जाते हैं क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों में। और दूसरा बड़ा रीजन ये बनता है कि इसके अंदर इंजन वाइज कोई ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते। मतलब इसमें आप लोगों को ना तो फ्यूल वाइज कोई ऑप्शन मिलेगा, ना ही पेट्रोल इसके अंदर मिलता है, डीजल का ऑप्शन नहीं मिलता, हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये चीजें हैं कि इसके अंदर लोग प्रेफर करते हैं कि वो लोग एक ज्यादा बेटर माइलेज वाले ऑप्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि हाइब्रिड मिलता है ग्रैंड विटारा में, क्रेटा में मिलता है डीजल और सेल्टॉस में मिलता है डीजल, बट एलिवेट में ऑप्शंस नहीं मिलते और यहाँ पर थोड़े से फीचर कंपैरेटिवली हल्के
कम मिलते हैं, तो इसी वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं। अब ब्रांड इसमें क्या कर सकता है? ब्रांड इसमें ये कर सकता है कि इसको हाइब्रिड के साथ लॉन्च करे, इसके टेक को और अपडेटेड बनाए और गाड़ी की प्राइसिंग को और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव रखे और इसकी ओनरशिप करना, इसको और जल्दी खरीदना, इसको रिलायबल एक सोर्स बनाना, मतलब इसको जल्दी खरीद सके लोग, आसान हो सके उनके लिए, एक ओनरशिप इजी हो सके, इसीलिए उनके प्राइस पे और ध्यान देना होगा और कॉम्पिटिटिव बनाना होगा। कुछ वेरिएंट्स ऐसे लॉन्च करने होंगे जो आप लोग को कम प्राइस में मिल जाए और उसके अंदर फीचर अगर कम भी मिल रहे हैं बट वहां पर प्राइस जस्टिफाई हो रहा है कि वो कम प्राइस पे इसलिए है कि वहां पर फीचर कम है और लोग तब उसको प्रेफर कर सकते हैं। अब भाई जहां पर बात होती है कि गाड़ी के अंदर आप लोग को फ्यूल ऑप्शंस अच्छे मिल जाए, जैसे कि मैंने पिछले मॉडल में बताया कि आप लोगों को हाइब्रिड मिल जाए तो लोग प्रेफर करेंगे, बट इस गाड़ी में तो हाइब्रिड भी मिलता है, इस गाड़ी में तो पेट्रोल भी मिलता है। ये तो बहुत ही अच्छे ब्रांड की तरफ से आती है, नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, तो आखिर क्या वजह है इस गाड़ी को ना बिकने की? देखिए यहाँ पर बात कर रही है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर की। अब ये गाड़ी जो है ये एक रीबैच्ड वर्जन है जो कि मारुति के अंदर भी आती है और यहाँ पर भी आपको मिलती है। इसके अंदर रिलायबल 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, बट सेल्स की ये हालात हो चुके हैं कि कुछ महीने तो ऐसे हैं कि जीरो सेल्स जा रही है 2025 में। तो भाई क्या वजह बनी इस गाड़ी को ना ज्यादा बिक पाने की और कस्टमर्स को ज्यादा ना पसंद आने की? वो ये है कि गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं कर पाई अपने सिबलिंग मॉडल ग्रैंड विटारा से। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें सिमिलर हो गई थी, गाड़ी देखने में बहुत सिमिलर है और गाड़ी के अंदर जो अफोर्डेबिलिटी है वो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा ही पे करता है टोयोटा के लिए। अब यहाँ पर मारुति के अंदर उसको हाइब्रिड मिलने लगा है, तो फिर वहां पर लोग जो है मारुति को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे क्योंकि वहां पर जो उसको गाड़ी को रखने की कॉस्टिंग थी वो भी सस्ती थी, मेंटेनेंस की कॉस्ट सस्ती थी और गाड़ी जो है वो वही लुक्स के साथ आ रही थी, ऑलमोस्ट सेम लुक्स थे। तो फिर लोग अब मारुति ग्रैंड विटारा को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे ना कि अर्बन क्रूजर हाई राइडर को। तो ये एक वजह बनती है। अब कंपनी क्या कर सकती है साहब, गाड़ी को अंदर क्या चीजें चेंज कर ले, इसमें तो हाइब्रिड भी देख लिया। देखिए इस गाड़ी को थोड़ा सा और एडवांस बनाना पड़ेगा। अब टोयोटा ब्रांड तो अच्छा है, बैजिंग तो बहुत कमाल की है, लेकिन गाड़ी को कुछ तो अलग बनाना पड़ेगा जिससे ये गाड़ी मारुति और टोयोटा में फर्क बना सके। एज ए कस्टमर इस गाड़ी को इतना ज्यादा एक्सक्लूसिव बना दिया जाए, टोयोटा की इस गाड़ी को इतना एक्सक्लूसिव बना दिया जाए कि लोग ग्रैंड विटारो को छोड़ के टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को बेहतर फीचर मिले या फिर स्टाइलिंग मिले या फिर कुछ ऐसी प्रीमियम पोजीशनिंग मिले जिससे लोग आपकी तरफ खींचे। तो ये चीज टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर में करनी होगी ताकि इसकी सेल्स को थोड़ा इंप्रूव करना पड़े। तो भाई अब इस वीडियो के एंड में यही कहूंगा कि इस वीडियो में मैंने आपको वो सारी चीजें बताई हैं जो सेल्स रिपोर्ट और कस्टमर रिपोर्ट्स के बेसिस पे थी, जहां पर कस्टमर्स की ओपिनियंस थी कि वो इन गाड़ियों को क्यों पसंद नहीं करते, एनालिसिस बेस्ड वीडियो थी और साथ ही कुछ सेल्स रिपोर्ट्स भी थी जिसके बेसिस पे मैंने बताया है कि इन गाड़ियों की सेल्स कमजोर रही। अब इसमें ये नहीं है कि किसी गाड़ी की बुराई हो रही है या फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इन गाड़ियों को बिल्कुल मत खरीदिए। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इन गाड़ियों को आप क्यों खरीद सकते हैं और ये गाड़ी आप लोग के लिए क्यों बेहतर भी हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग नहीं खरीदेंगे तो क्या वजह बन सकती है उसको ना खरीदने की। लेकिन आपको डिसीजन अपने हिसाब से बनाना होगा, अपनी चॉइस के हिसाब से बनाना होगा। ये सेल्स नंबर तो बढ़ते घटते रहते हैं, बट असली में जो डिसीजन आता है वो एक्चुअल बायर का ही आता है। ना ही किसी की बुराई है, ना ही कोई कमी पेशी है, बट ये है कि सेल्स जो बता रही हैं वो सामने रख दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, इसी तरह की और वीडियो देखनी हो तो चैनल के साथ बने रहिएगा। तो भाई यही था आज की इस वीडियो में, जहां पर आप लोगों ने देखा कि भाई हाईटेक ईवीज से लेके लग्जरी एसयूवीज तक इंडियन मार्केट में नहीं चल पाई, बैंड बज गई उनकी। क्या रीजंस थे वो आप लोगों ने देख लिया। अब गाड़ियां बुरी नहीं थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इन गाड़ियों के पीछे इतनी प्रॉब्लम्स हुई। तो अगर आप भी ऐसे ही कुछ गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। गाड़ियां बुरी नहीं है, लेकिन डिसीजन आप लोग का सही रहना चाहिए। ये जानने के लिए आप लोग हमेशा मोटोनॉमिक्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इंस्टाग्राम पर मोटोनॉमिक्स 1 पर आके आप लोग फॉलो कर दीजिए। दिन भर रील्स देखते रहते हैं तो मोटोनॉमिक्स की भी रील्स देख लीजिए। और इंस्टाग्राम के अलावा अगर आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स भी कंज्यूम करते हैं तो आप लोग हमें मोटोनॉमिक्स को भी इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी
सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बटन दबा के जुड़े रहिए हमारे साथ। अपडेट वीडियोस, रिव्यूज़, कंपैरिजन, नई गाड़ी कौन सी आ रही है, कैसे गाड़ी खरीदते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है तो कैसे रिजॉल्व करते हैं, शोरूम में कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से प्राइस के ऊपर आप लोग से बात करी जाएगी, आप लोग को परेशान किया जाएगा, उन सारे सवालों के जवाब भी आप मोटोनॉमिक्स पे ही आके देख सकते हैं। लेकिन कोई सवाल है जो आपको पूछना है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो इंस्टाग्राम पर मोटोनॉमिक्स 1 पे आके आप लोग डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। वरना आप लोग का कमेंट सेक्शन तो है ही, और आप लोग यहाँ पे भी अपने सोच विचार लिख सकते हैं। कोई और वीडियोस भी देखनी है आपको तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा, आप लोग को उस पर वीडियो मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मोटोनॉमिक्स पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।